नमस्कार, आप न्यूज़ फोनेशन देख रहे हैं। आगामी कुछ महीनों में बिहार के निकाय चुनावों की शुरुआत होने वाली है, जिसको देखते हुए लगातार ये खबरें उठ रही थी कि अब राजनीतिक दल भी है जो अपनी इस मंशा पर कामयाब होने वाली है कि वह अपने उम्मीदवारों को इस निकाय चुनाव में उतारेंगी। आपको बता दें कि लगातार ये खबरें भी आ रही थी कि इस बार का जो डिप्टी मेयर और मेयर का चुनाव है वह सबसे खास होने वाला है, क्योंकि इस बार ईवीएम की मदद से जनता सीधे तौर पर अपने लिए मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव कर सकती है, जिसको देखते हुए तमाम राजनीतिक दल भी अब अपने जो उम्मीदवार है वो इस चुनाव में उतारने के लिए आतुर दिख रहे थे। तो इसी का अब एग्जाम्पल पेश करते हुए कल लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भागलपुर के डिप्टी मेयर को अपना जिलाध्यक्ष बना दिया है और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि निकाय चुनाव में अब राजनीतिक दलों की एंट्री भी हो गई है। जिस प्रकार से चिराग पासवान ने अपने जो डिप्टी मेयर है, जो समर्थित डिप्टी मेयर है, उसे जिलाध्यक्ष बना दिया है, तो साफ हो गया है कि अब चिराग पासवान ने एमएलसी चुनाव के बाद अब निकाय चुनाव में भी अपने उम्मीदवारों को उतारने की जो शुरुआत है वो कर दी है। भागलपुर के राजेश वर्मा जो फिलहाल डिप्टी मेयर हैं, उन्हें अभी जिलाध्यक्ष बनाया गया है और खबरें ये लगातार आ रही हैं कि अब उन्हें भागलपुर का जो मेयर का जो पद है वह मिल सकता है। तो देखने वाली बात ये जरूर है कि राजनीतिक दलों का जो रुझान है वह अब निकाय चुनाव में भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चिराग पासवान की तो एंट्री हो गई है, तो क्या आने वाले समय में अब कोई और नेता और कोई और क्षेत्रीय दल भी इन चुनाव में उतर सकता है कि नहीं? देखिए हमारी ये रिपोर्ट कि किस प्रकार से जो चिराग पासवान है उन्होंने शुभारंभ कर दिया है निकाय चुनाव में अपने उम्मीदवार को उतारकर। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने पार्टी के राज्य स्तरीय जिम्मेदारी के बाद डिप्टी मेयर राजेश वर्मा को भागलपुर जिले की कमान सौंपी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने डिप्टी मेयर एवं पूर्व प्रत्याशी राजेश वर्मा को लोजपा के भागलपुर का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया है। गुरुवार को खरमनचक स्थित गोकुल गार्डन में डिप्टी मेयर राजेश वर्मा ने बतौर जिला अध्यक्ष प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान एवं प्रदेश अध्यक्ष के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले किसी भी युवा पर पार्टी नेतृत्व द्वारा विश्वास दिखाया गया है। इनके भरोसे को कायम रखा जाएगा। आम जनों के हित के लिए सक्रियता जारी रहेगी। जिला स्तर की नई जवाबदेही के साथ पार्टी के विजन को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। राजेश वर्मा ने यह भी बताया कि पार्टी के विस्तार को लेकर पंचायत बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। इसे लेकर जल्दी सभी प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष एवं संगठन के वरिष्ठ सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। इसके साथ नए सिरे से संगठन का विस्तार किया जाएगा, जिसमें युवाओं व महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इस मौके पर पार्टी के सदस्य राम कुमार, महिला प्रदेश की प्रधान महासचिव संगीता तिवारी, नीरज तिवारी, अंशु प्रिया, टीना सहित पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। इस बार मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव सीधे जनता करेगी। इसके लिए भी संगठन की मजबूती को लेकर चिराग पासवान का जोर है। भागलपुर से चिराग पासवान राजेश वर्मा को मेयर पद के लिए चुनाव में उम्मीदवार बना सकते हैं, इसकी भी चर्चा शुरू हो गई है। इसी को देखते हुए उन्होंने फिलहाल उन्हें जिलाध्यक्ष भी बना दिया है। तो ये साफ हो गया है कि चिराग पासवान भी अब निकाय चुनाव में उतर चुके हैं। उन्होंने भागलपुर के डिप्टी मेयर को फिलहाल जिलाध्यक्ष बनाया है और कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी कुछ महीनों में जो मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव होने वाले हैं, जिनका सीधे तौर पर इस बार जो चुनाव है, जो सिलेक्शन है, वह जनता करने वाली है। तो साफ हो गया है कि अब राजनीतिक दलों का भी रुझान है वह निकाय चुनाव पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले एंट्री चिराग पासवान ने की है। लगातार वह एमएलसी के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे, मगर देखने वाली बात यह भी होगी कि निकाय चुनाव में भी अब चिराग पासवान की एंट्री हो गई है। तो क्या अब फ्यूचर में भी कोई और राजनीतिक दल निकाय चुनाव में अपने उम्मीदवार घोषित कर सकते हैं कि नहीं? क्योंकि अब जो स्थिति है चुनावों को देखते हुए वह लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ दिनों के बाद ही एमएलसी के चुनाव होने वाले हैं और तमाम नेता हैं वह अभी से ही चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। लगातार खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फोनेशन। नमस्कार।